हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, क्योंकि एग्जाम जो है बच्चों बहुत नजदीक आ गया। आप लोगों के लिए लेके आया बच्चों PYQ का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, आपको ये करवाएंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों जो वो क्वेश्चंस है जो नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो। पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर आप प्रैक्टिस करना बच्चों। और इस चैनल पे अब जो है आपको एग्जाम तक तो डेली एक वीडियोस आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। इस पे अर्थमेट्रिक का भी वीडियोस में लेकर के आऊंगा, इंग्लिश का भी लेकर के जो है जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, उनका भी लेक्चर लेकर के मैं आपके साथ आऊंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वो सभी क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, 2022 का जो एग्जाम्स हुए थे जवाहर नवोदय विद्यालय का, उस सेट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस है। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट, राइट, यानी ये रिजल्ट आपको दिया है, इस रिजल्ट को आपको सिंप्लीफिकेशन करना यानी उसका हल निकालना है। हल निकाल करके आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो, हमें क्या दे रखा है, 2 होल 1/17 डिवाइड 7/10 मल्टीप्लीकेशन 1 होल 1/33 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए इनको हम ब्रेक करेंगे। देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दूनी 34 और एक क्या हो गया 35, तो 35 में क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या डिवाइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो ऊपर चला जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको तोड़ो तो 33 और एक क्या हो गया 34, तो ये क्या होगा 34/33 आ गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर फॉर्म में बदल गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कौन सा डिजिट कट सकता है कौन सा डिजिट नहीं कटेगा। तो 17 दूनी 34, तो इसमें कहीं है नहीं बच्चों। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये हो गया बच्चों 35, अब ये कटेगा नहीं, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब इसमें देखना है कि कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है, राइट, तो वो चीजें आपको देखना है। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, ये 2 से कट गया। ठीक है, अब आप देखो क्या करें, इससे देखो 7 1 जा 7, 7 5 35, 5 से कट गया जी। ठीक है, तो अब तो कोई कटने वाला नहीं है ना। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या हो गया 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों 10 है, तो 10 बाय क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अच्छा, अब क्या है 2 बाय क्या है 33 है, तो अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, तो ये आ जाएगा 100, और अपॉन क्या हो गया 33 आ जाएगा। 100 अपॉन क्या हो गया 33। अब देखो आपको ये रिजल्ट है क्या, इसमें ऐसा तो रिजल्ट किसी में नहीं दिख रहा है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 33 तिया 99 होता है, और बच जाएगा 1 अपॉन में 33। अब देखो ये वाला है क्या, यस ए में है बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर को निकालना है। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिवन रिजल्ट। अच्छा, ये जो वैल्यू दे रखा है ना आपको, इस वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 0.0725। ठीक है,
अच्छा, इस पॉइंट को अगर आप हटा देते हो ना तो नीचे 1 आता है, ठीक है। अब जितने डिजिट है 1 2 3 4 है तो 4 0 लगा दो बस, 4 0। अब ये डिजिट कैसा बन जाएगा, 7 2 5 अपॉन में क्या होगा 10,000 आके इस जब ये पॉइंट हट गया बच्चों तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 7 2 5 अपॉन में क्या हो गया दैट, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, राइट, तो ये जो है इसको काट लो, किससे कटेगा 5 से कट सकता है ना। चलो तो यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको डिवाइड, वैसे जनरली अगर इसको करते हैं ऐसे इसको कर लेते हैं बच्चों, देखो 25, इसको 25 ले लेते हैं बाहर कर लेते हैं, इसमें से भी 25 बाहर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 25 का मल्टीपल्स है तो 25 में बाहर कर लोगे तो ये क्या होगा 29 हो जाएगा, और ये क्या होगा 400 आ जाएगा, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, समझ रहे बात को, यानी 25 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 725 आ जाएगा, और 25 को इससे करोगे तो 25 चौके 100, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये कट गया, अब 29 अपन में क्या हो गया 4। मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि इस ऑप्शन में ऐसा दे रखा था, इसी वजह से मैंने ऐसा माइंड लगा के सॉल्व किया। तो देखो ये वाला पार्ट है क्या आपके 29 अपन में 400, यस बी है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड में क्या कह रहा है, इफ HCF of 72 and 180 is 36, यानी 72 और 80 का जो HCF है वो 36 दिया हुआ है, देन देयर LCMs। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो इसे याद कर लीजिएगा, LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन में क्या होता है HCF होता है। आप चाहे तो इसे याद कर ले, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखो 72 मल्टीप्लाई 180 अपॉन HCF क्या है 36 है, अब हो गया 36 दूनी 72, तो 8 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 और एक जीरो लगा दो तो 360, इसका क्या होगा एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो ये आपके आंसर होंगे। अच्छा, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ना बच्चों वो ये होता है, आप चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, एलसीएम इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है A इंटू पी। अब अगर आपको एलसीएम चाहिए तो इसको इधर लेके जाओ, राइट, और अगर आपको HCF चाहिए तो एलसीएम को इधर लेकर के आओ, या अगर आपको A चाहिए तो B को इधर लेके आओ, और अगर आप B चाहिए तो A को इधर लेके आओ। तो ये मेन फॉर्मूला है, आप इसे अच्छे से याद कर ले, इससे आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, सेकेंड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन जब घूम जाएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, है ना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय दैट। तो देखो बच्चों, आपको यहां पे कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, राइट। तो सम ऑफ डिजिट की अगर मैं बात कर लूं तो मैं ले लेता हूं, एक नंबर हमने 1 लिया और एक 10 ले लिया, ठीक है। और जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, राइट, सॉरी, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा 1, तो क्या आ गया 9, तो 9 इज द राइट आंसर। तो 9 क्या होगा आपका आंसर होगा। तो सम ऑफ 2 डिजिट हमने लिया, एक 0 लिया और एक हमने 1 लिया, तो क्या बन गया हमारा 10 बना, और 10 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो 9 आया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे किए, तो देखो अगर सिंपल मैं आपको कैलकुलेशन, एक तो तरीका ये था कि हमने डायरेक्ट कर लिया, अब थोड़ा सा मैं लॉन्ग प्रोसेस भी बता देता हूँ। जैसे मान लो 2 डिजिट का जो नंबर्स होता है ना बच्चों, वो आपको पता है कितना होता है 10x प्लस हम y ले लेते हैं, जहां पे x और y क्या है हमारा, एक यूनिट है और एक टेंस है, y जो है 10 डिजिट है और x जो है वो 10 डिजिट है और y जो है यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब अगर इसका सब्ट्रैक्ट करते सम ऑफ यूनिट डिजिट का x प्लस y का, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस x और माइनस y। तो देखो आप इसको सॉल्व करो तो ये से पार्ट कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 9x आया। तो देखो 9 आया, तो यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो 9 का डिविजिबल ही तो आएगा, या 9 का मल्टीपल ही तो आएगा, और जो 9 का मल्टीपल होगा वही तो आपका रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए मैंने 9 को करेक्ट किया है। क्लियर, समझ आया।
आप ये तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो तरीके अपना करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्या कह रहे हैं बच्चों, द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर इज। अच्छा देखो बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग के जितने भी नंबर्स होते हैं ना उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के जितने भी नंबर है ना उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा आगे पढ़िए, द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट बोल रहा है बच्चों। 2 डिजिट मतलब क्या हो गया, जैसे 10 से स्टार्ट हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, है ना, डॉट 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 99 तक हो जाएगा। तो ये हमें पूछ रहा है 2 डिजिट्स के नंबर्स। द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर इज, तो 2 डिजिट का जो नेचुरल नंबर है वो कितने होते हैं। तो देखो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये हमारा 99 हो गया, और इससे पहले का जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 9 8 7 6, है ना, 5 4 3 2 और 1, ये कितने डिजिट हो गए, टोटल 9 डिजिट हो गए। तो 9 डिजिट इसमें से माइनस कर दो, है ना, तो जब 9 माइनस कर दोगे ना बच्चों तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, 90 आ जाएगा। सिंपल, कितना इजी था, बट क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट था, है ना। क्वेश्चन में क्या था बच्चों, ट्विस्ट दिया हुआ था और ट्विस्ट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ डिक्रीज ऑफ 20%, a decrease of 20% in the price of a cycles increase its demand by 20%, the effect on the sale of the shop। तो सेल जो बेचा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे इजी और अच्छा जो ट्रिक्स है वो आप याद कर लीजिए। पहले इफेक्ट, क्या कह रहे हैं, इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑन सेल ऑफ, सेल किसका, जो इफेक्ट हो रहा है किस पे हो रहा है, शॉप, यानी जो इफेक्ट ऑन सेल ऑफ शॉप, साइकिल पे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपन में क्या होता है 100। ये तो क्वेश्चन बच्चों डेफिनेटली आप इस ट्रिक को याद कर ही लो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x% डिक्रीज कर रहा है और x% इंक्रीज कर रहा है, तो उस सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज द कंसेप्ट, या आप इसको ट्रिक्स कह ले सकते हैं। इस ट्रिक्स के मदद से आप क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो, एक जो x है ना ये हमारा इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। तो ये एक इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे 20%, और एक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे हम माइनस लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्लस अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तो ये 20 इंटू क्या हो गया -20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। समझ रहे बात को, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा था एक डिक्रीज कर रहा था, तो हमारा एक ये हमारा x हो गया, ठीक है, और ये एक क्या हो गया y हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये x और ये y हो गया, तो हमने ये सॉल्व किया। तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 0। ठीक है, अच्छा अब इसको करो तो 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 क्या होता है बच्चों 400 होगा, और अपन क्या 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4% आ जाएगा। क्या होगा 4%, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बताओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और आपने जो ट्रिक्स लगाया तो कितना इजी में ये आंसर्स आपके आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, अ क्यूब ऑफ लीड विथ एज 6 सेंटीमीटर ईच इज मेल्टेड फ्रॉम 27 क्यूब इक्वल क्यूब। अच्छा कह रहा है एक क्यूब है, क्यूब का लीड जिसका एज जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्रत्येक का। अब उन सभी को जब मेल्ट किया यानी पिघला दिया तो 27 इक्वल क्यूब बन गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ स्मॉल क्यूब, तो उस स्मॉल क्यूब का लेंथ क्या होगा वो आपको बताना है।
ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा क्यूब था, ठीक है, क्यूब जो है बच्चों वो स्क्वायर से मिलके बनता है, ये एक बड़ा क्यूब था, ठीक है, इसका जो साइड वो 6 सेंटीमीटर था, इससे वो एक छोटा सा क्यूब बना दिया, यानी ऐसे ऐसे वो 27 क्यूब में क्या किया, मेल्ट कर दिया। समझ रहे? तो हमसे पूछा जा रहा है इसका साइड कितनी होगी, तो सिंपल हम इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसका साइड जो हमें पता नहीं तो हम इसका साइड x मान लेते हैं, और इसका साइड तो हमें दिया हुआ ही है, ठीक है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द सेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कह रहे हैं 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब यानी x है, तो x क्यूब आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 6 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ना बच्चों, ए क्यूब होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो याद कर लें, किसी भी क्यूब को वॉल्यूम निकालेंगे ना तो ए क्यूब यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि इसको 3 बार लिखना, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो यहाँ 27 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन क्या होगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 9, 3 ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो 9 आ जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ये आपको 3 तिया 9 है ना, ये 3 दूनी 6 3 तिया 9, फिर इसको 3 से काट दो, ये कट गया, ये 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, ये कितने आ गए, 3 दूनी 6 आ गए। अच्छा, अब आप इनको सॉल्व करो, तो 2 इक्वल्स टू क्या, 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, ठीक है। अब इस क्यूब को इसको सॉल्व करो, तो अगर क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब कर दो, ठीक है, तो हमें क्या होगा, इस क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दे रखा था। तो चलिए ऑप्शन में देखिए क्या है आपका, बी पार्ट है, तो बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है ना बच्चों, वर्डिंग वाले क्वेश्चंस, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, और ध्यान से समझ के आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लें, कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 अमाउंट टू 1800 अमाउंट एट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, SI। तो SI जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल्स होता है, और एक फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको फॉर्मूले पता है, ये नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल्स होता है, या फिर उसको आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, राइट। अगर SI कैलकुलेट करना है तो P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 कर सकते हैं, या अगर आपको P कैलकुलेट करना होगा तो SI दे रखा होगा, है ना, R कैलकुलेट होगा या T कैलकुलेट करना है तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, आपको 1500 रुपया दे रखा है, ठीक है, यानी जो आपको इसमें जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है, 1500 रुपया दे रखा है। तो आप यहाँ पे P क्या लिखेंगे, 1500 रुपया है, ठीक है, और अमाउंट कितना बन जाता है बच्चों, 1800 रुपया बन जाता है, ठीक है। अच्छा, और रेट कितना दे रखा है, रेट जो है वो 8% दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम बताइए, है ना, क्या बताइए, टाइम बताइए। तो हमको SI चाहिए पहले, तो SI इक्वल्स टू अभी मैंने क्या बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बताया, तो अमाउंट कितना है, 1800 रुपये, प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपये है, तो 1800 में 1500 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये हो गया। तो 300 उसका क्या बन गया बच्चों, ये जो है उसका इंटरेस्ट निकल के आ गया, या फिर यहां पे भी आप देखेंगे तो 1800 में 1500 घटा देंगे तो 300 आएगा, यानी 300 रुपया उसका इंटरेस्ट बना, ठीक है। तो ये 300 रुपया कितने साल में बना, कितने ईयर्स लगे बनने में, ये हमसे पूछ रहे हैं।
तो चलिए अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमको टाइम चाहिए, राइट। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या हो गया, पी इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। तो एस आई कितना है आपके पास 300 और इंटू 100 आ जाएगा, और पी कितना हमारे पास 1500, और रेट कितना 8%। तो ये 2 जीरो, तो ये 0 खत्म, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 15 दूनी 30, तो ये 20 आ जाएगा। 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, इसको काटो 10 से, ये कट जाएगा। फिर इसको काटो 5 से, ये कट जाएगा 2 से, तो ये क्या हो गया, यानी 2 होल 1/2% आ रहा है। 2 होल 1/2 यानी 2 दूनी 4, 1/5, यानी हमारा जो वैल्यू आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 2 होल 1/2 ईयर्स आ जाएगा। ये ईयर्स की कैलकुलेशन है, हमारा टाइम की कैलकुलेशन है। तो ये वाला पार्ट है, आप वो देख लो, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 यानी सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूले बताया जाता है, कैसे ट्रिक्स बताया जाता है, उन चीजों को भी आप ध्यान रखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज, अच्छा 2100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो आपको प्राइम फैक्टर आपको पता है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं 2 से, अगर 2 से नहीं करता है तो 3 से, 3 से नहीं करता है तो 5 से, 5 से नहीं करता है तो 7 से, 7 से नहीं करता है तो 11 से, 11 से नहीं करता है तो 13 से। इस तरीके से हम डिवाइड करते चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले लेते हैं, जब तक उसे कटेगा उसी से काटेंगे। तो 2 से लग जाएगा, यस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 2 से इसको काटोगे तो 1050 हो जाएगा। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 525 आ जाएगा। अच्छा फिर ये 2 से तो अब कटेगा नहीं, तो अब इसको 3 से काटो, है ना। 5 5 10 12, 3 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 175 आ जाएगा। फिर अब देखो ये क्या 3 से कटेगा नहीं ना, क्योंकि देख लो ना सम इसका मल्टीपल आता नहीं, तो 5 से काट दो। तो 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 3 और 5। फिर अब देखो 5 से तो कट ही रहे, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर आप चाहो तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, या फिर आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यह आ गया। अब देखो है ना, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो यही फॉर्म हमें अपनाना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2100 का जो प्राइम फैक्टर आएगा 2 × 2, 3 × 5 × 5 इंटू 7। अब ये देखो ये वाला फैक्टर है ऑप्शन में, अगर है तो करेक्ट आंसर होंगे। देखो 2 2 3 5 5, ये रहा सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A sum of rupees 600 amount to rupees 720 in the years at simple interest. What will it becomes in 4 years if the rate of interest is increased? अच्छा 4 साल के बाद रेट क्या बन जाएगा जब 600 रुपया का 720 रुपया अगर हमारा बनता है तो, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें इंटरेस्ट पूछा जा रहा है ना, रेट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें देखो प्रिंसिपल ये दिया हुआ है और अमाउंट ये दिया हुआ है, तो हम पहले एसआई निकाल लेंगे। तो चलो जो दे रखा है पहले वो लिख लो। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 600 रुपया, ठीक है। और अमाउंट कितना दे रखा है 720 रुपया दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 4 साल दे रखा है, और रेट हमें क्या करना है निकालना है। तो देखो पहले एसआई निकालो, कितना इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है 720 माइनस कितना हो जाएगा 600, तो कितना आ जाएगा 120, यानी 4 साल में 120 रुपया हुआ। 4 साल में कितना हुआ 120 रुपया हुआ, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेट कितना होगा। अच्छा यहां पे जो है ना इंक्रीज जो है 2% इंक्रीज रेट दिया हुआ है बच्चों। इंक्रीज रेट कितना है 2%, तो जितना हम निकालेंगे उसमें 2% ऐड कर देंगे, ठीक है। यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होकर के 2% पे निकाल देते हैं और उसका आंसर गलत आ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहले आप रेट निकालिए। रेट निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था। रेट इक्वल्स टू क्या होगा एस आई इंटू 100
अपॉन में क्या होगा बच्चों, P इंटू, और P इंटू क्या हो जाएगा, T आ जाएगा। तो देखो SI कितना 120 और 100, अपॉन में P कितना है 600 और टाइम कितना है 4। तो देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब देखो इससे काटो 6 दूनी 12, तो 20 क्या हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। इससे काटो तो ये क्या होगा 5। तो ये जो रेट है ना वो 5% रेट आ गया। कितना आ गया, 5% रेट आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, 5% तो आ गया, उसका 5% से रेट था, लेकिन वो 2% बढ़ा देता है, 2% इंक्रीज कर देता है, राइट। तो उसका जो रेट क्या बनेगा, 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7% रेट बढ़ जाएगा। तो रेट कितना बढ़ गया, 7% बन गया। अब उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में क्या होता है 100। तो अमाउंट कितना था हमारा, सॉरी प्रिंसिपल कितना था 600, तो 600 आ जाएगा। यानी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी SI होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला में भी करवाया था। जब हमें अभी हमने बताया था ना आपको, जैसे क्या कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओ, तो SI प्लस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लगाया है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI के लिए फॉर्मूला होता है, तो बस यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला। अब देखो P कितना है हमारे पास 600 है, रेट कितना हो गया बच्चों 7% आ गया, टाइम कितना है 4 ईयर्स हो जाएगा, और बाय 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब इसको कीजिए 7 छक 42, राइट, ये हो जाएगा 7 छक 42। अब 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 442। 42 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, अगर 4 से इसमें क्या करेंगे, 7 छक 42, 42 चौका कितना होगा आपको वो बताना, 168 होता है बच्चों, 168 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस दोनों को ऐड कीजिए, तो जब 600 प्लस 168 को ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 768 आ जाएगा। यानी टोटल वो 768 रुपीज वो पे करेंगे। कब, जब वो 2% इंक्रीज करके वो लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा 768। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इन्हें जरूर प्रैक्टिस करना। इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, राइट। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है आपका 7B है बच्चों, तो B इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।